और पढ़ने से वो चीज़ बाहर आती है, वो भाव शब्द में ढल जाते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, और मैं एक्चुअली क्योंकि मैं ऑथर हूँ तो मैं बुक रीडिंग को प्रमोट करना चाहती हूँ। और अभी जब से ये किंडल और सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट आया है, तब से बुक रीडिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा कम हो गया है। तो आप सब प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को बुक रीडिंग के लिए की हैबिट डेवलप करवाएं। आप बोलती हूँ, टिप्पणी समझिए, डायलॉग समझिए, अपना स्टाइल समझिए कि लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक़ छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक़ के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। तो अपने कार्यालय में मौजूद हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, और कुछ जो कवि हैं वो आज अटल बिहारी वाजपेयी की वो 100वें जन्म शताब्दी पे कुछ कविता आज यहाँ पे आए थे पढ़ने। आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, नमस्कार, मैं डॉक्टर तिष्याश्री। आप मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर पेशे से? जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, अंग्रेज़ी पुस्तकों की लेखिका हूँ और फिर एक कवित्री हूँ। अच्छा, ये कवित्री, आपका ये कविता का शौक़ क्या अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं से आया या फिर नहीं, मैं बचपन से लिखती हूँ। वैसे तो कोई शक नहीं है कि श्रद्धेय अटल जी उदाहरण हैं और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन मैं बचपन से लिखती हूँ। मेरा इंटरेस्ट बचपन से है, साहित्य की ओर रुचि है मुझे। अटल बिहारी वाजपेयी का कौन सा कविता आपने सुना या पढ़ा? उनके तो सारे गीत नया गाता हूँ, और जो जितने भी कविताएं हैं सारी इतनी प्रेरणा स्रोत हैं और बिल्कुल जोश भर देती हैं कि क्रांति फैलानी है और देश में कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो आज उनका 100वां जन्म ये है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को, जैसे आप पेशे से डॉक्टर हैं जी, ये सब भी, तो उसके अलावा जो पैशन कहाँ से, आज के बच्चे जो बहुत कम कविता या इन सब चीज़ों पे लेखन क्षमता कम हो रहा है, मोबाइल पे हैं या फिर तो लेखन क्षमता जो कम हो रही है लिखने की, तो उसमें आपने जैसे रुचि अपना बनाया जी, आने वाले जो हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो अपब्रिंगिंग हो इन सब चीज़ों में कैसे करना चाहिए? मैं ये जो आपने बात उठाई है कि लिखने में रुचि कम हो रही है, और ये बहुत सही बात है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जितनी सुविधा है मिली है हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म से, उतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पर मैं अभी के पेरेंट्स को, अभी के माता पिता को ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को बचपन से आप बुक रीडिंग की हैबिट दिलवाइए। स्टोरीज सुने, वो कुछ ऐसा पढ़ें सुने, ताकि अगर उनमें ये इंटरेस्ट है, अगर वो लिख सकते हैं, क्योंकि सब लिख नहीं सकते ज़बरदस्ती, वो अंदर से आता है। तो लिखने, सुनने और पढ़ने से वो चीज़ बाहर आती है, वो भाव शब्द में ढल जाते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, और मैं एक्चुअली क्योंकि मैं ऑथर हूँ तो मैं बुक रीडिंग को प्रमोट करना चाहती हूँ। और अभी जब से ये किंडल और सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट आया है, तब से बुक रीडिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा कम हो गया है। तो आप सब प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को बुक रीडिंग के लिए की हैबिट डेवलप करवाएं। आप में कहाँ से आप बायो के स्टूडेंट और फिर सॉरी आप डॉक्टर हैं? जी जी। तो बायो और साहित्य दोनों का कैसे मेल हुआ? ये बहुत दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है। हाँ, ये हर जगह ये पूछा जाता है मुझसे, तो मैं एक डायलॉग बोलती हूँ, टिप्पणी समझिए, डायलॉग समझिए, अपना स्टाइल समझिए कि लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक़ छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक़ के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। तो आपने शौक़ को जिंदा रखने के लिए बिल्कुल अपने पेशे को आराम दे दिया है, छोड़ा नहीं है? नहीं, मैंने अब कम्प्लीटली छोड़ दिया है। अच्छा, जी। तो 5 साल 6 साल की कड़ी मेहनत जी, मतलब डॉक्टर बनना एक बहुत ही बड़ी बिल्कुल बिल्कुल, और आपने शौक़ के लिए छोड़ दिया। तो अभी कहाँ कितने आगे तक जा चुकी हैं आप तो अपना कविता जो लिखने में? मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है कविता के क्षेत्र में, क्योंकि मैंने 2023 में मेडिकल कंप्लीट ही किया है और तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। अभी 1 साल पर हाँ, 1 साल हुआ है। पर जितना भी वक्त हुआ है, और भगवान की कृपा है और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद है कि उस वक्त में मैंने जितना भी अचीव किया है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और मैं सभी को ये कहती हूँ कि आप में 100% कोई ना कोई टैलेंट होगा, कुछ प्रतिभा होगी, पोटेंशियल होगी, तो आप उस दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि तब जो आप करते हैं आप अपना बेस्ट देते हैं और आपको जितना मिलता है आप सेटिस्फाइड रहते हैं। तो मैं अभी उसी स्टेज पे हूँ कि मैंने जितना अचीव किया है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड और खुश हूँ मैं अपने काम से। जी, मैं डॉक्टर तिष्याश्री, एक डॉक्टर हूँ, ऑथर हूँ इंग्लिश बुक्स की और कवित्री। तो ये हमारे साथ ही डॉक्टर तिष्याश्री, और इन्होंने अपने शौक़ के लिए अपने पेशे को छोड़ दिया, और आज यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जन्म शताब्दी वर्ष था, उस मौके पे आके अपनी यहाँ पे उन्होंने कविता सुनाई है। तो बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के लिए प्रिय जागरण के साथ। धन्यवाद।